साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती का जो डीबी होना है उसकी अभी तक हमको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन संभवतः मुझे लग रहा है कि अब इसकी डीबी की सूचना 15 जून के बाद प्राप्त हो सकती है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा ये है कि बोरिंग जो टेक्नीशियन है उसके क्या चल रहे हैं, डीबी चल रहे हैं। ठीक है, तो डीबी के बाद ही कोई हमें इस बार की सूचना प्राप्त होगी कि हमारा लेखपाल का डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कब से स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन लेट कर रहे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट देने के बाद ये भूल गए कि हमें डीबी को भी प्रोसेस करना है। और इसमें लगभग तुम्हारा जो बोरिंग टेक्नीशियन है इसमें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चे लिए हैं, 5.5 गुने के समथिंग में। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज़ ये लिखी है, आयोग का एक नोटिस छात्रों की ज़िंदगी बना सकता है। कैसे? अब देखो, जो हमने डीबी स्किप अभियान चला रखा है, डीबी स्किप अभियान में हम सब लोग साथ दे रहे हैं और बहुत सारे टीचर साथ दे रहे हैं, यूट्यूबर साथ दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस पे वर्क कर रहे हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, लेकिन कितना डीबी स्किप हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, हमको जहाँ तक अंदाज़ है 5 से 6 हज़ार लोगों का डीबी स्किप हो पाएगा। लेकिन आयोग की एक नोटिस आपका सारा का सारा काम बना सकती है। कैसे? आयोग ये कह दे कि हम रिजर्व लिस्ट निकाल देंगे तो ये आपको ये डीबी स्किप कराने की आवश्यकता ही ना पड़े। बात समझ रहे हो? अगर आयोग ये कह दे कि हम बाद में इसकी पहले फ्रेश लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद अगर बच्चे बचते हैं जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे उसके बाद हम एक रिजर्व लिस्ट निकालेंगे। लेकिन जो आयोग की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये रिजर्व लिस्ट नहीं निकलता। हर साल भर्ती तो होती नहीं है यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि लेखपाल की हर साल भर्ती भरी जा रही है, एसएससी की तरह नहीं है। तो इस प्रकार से इसको रिजर्व लिस्ट निकालनी चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे तो इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन आयोग की मंशा ही नहीं है रिजर्व लिस्ट निकालने की। अगर रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे तो आपको किसी भी काम को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपको बहुत अच्छे से जो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा उसके स्थान पर आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप ही अपनी तरफ से आपको प्रयास करना। ठीक है साथियों, तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयास करते रहिए कि डीबी स्किप जितना से ज़्यादा कराया जाए उतना ज़्यादा करो। और मैं बार बार वीडियो लाता ही रहता हूँ आपके लिए कि डीबी स्किप अच्छे से हो और आपके लिए एक जॉब मिल सके। अब देखो, डीबी स्किप है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बिल्कुल एकदम कट ऑफ के नज़दीक हैं। जैसे मान लो 75.75 है, कट ऑफ गई है जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। और तो अगर आपके 76-77 नंबर हैं तो आपको डीबी स्किप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर डीबी स्किप नहीं कराओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मतलब इंटरेक्ट करिए, लोगों से मिलिए अगर आपकी जानकारी में है तो, और नहीं तो किसी यूट्यूब चैनल पे जैसे कोई अगर जानता है तो उसके थ्रू मिलिए। अगर कोई इस प्रकार के मुहिम चला रहा है किसी टेलीग्राम चैनल वगैरह में तो उससे जुड़िए। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आपको ये मुहिम सक्सेसफुल होती दिखाई देगी। और जैसे मैंने बता दिया एकदम बॉर्डर पे है तो एकदम बॉर्डर वालों के लिए नुकसान हो जाएगा अगर ये तुम्हारा डीबी स्किप। जैसे मान लो कोई यूपीएसआई का बच्चा है या तुम्हारा लोअर पीसीएस की भर्ती पूरी हो चुकी है, उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तनख्वाह भी आने लगी है, तो अगर वो व्यक्ति इधर भी डीबी करा लेगा तो वो तो नौकरी करेगा नहीं, लेकिन फालतू में मेडल टांगेगा कि भैया मेरे ज्वाइनिंग का देखो, ये ज्वाइनिंग की थी मैंने लेखपाल में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस व्यक्ति को। लेकिन हाँ, वो छोड़ देगा तो परोपकार का भागी है, सीधी बात ये है। तो आपको उस व्यक्ति से ज़रूर मिलना है। देखो, छोड़ेगा तो है ही व्यक्ति, वो जैसे कोई यूपीएसआई में है, लोअर पीसीएस में है या पीसीएस में आरओ में है, कहीं भी व्यक्ति सेलेक्टेड है तो वो छोड़ेगा तो है ही। लेकिन आपको क्या करना है, उससे अगर जानकारी है या किसी के थ्रू जानकारी है तो आप उससे एक बार ज़रूर मिलिए। होता क्या है, व्यक्ति करता तो है काम लेकिन उससे कोई कह देता है तो ज़्यादा जल्दी करता है वो, ये बात मान लो आप। ठीक है, तो इसीलिए डीबी स्किप मुहिम चलाई जा रही है आपके लिए ही, हम सब लोगों ने चला रखी है, आप लोग भी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं चला रहे हो। तो डीबी स्किप जब भी ज़्यादा हो सकता है तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको और किसी के थ्रू आपको मिलना भी पड़ेगा कि अगर आपको जानकारी है तो उसके थ्रू मिलो, उससे रिक्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि वो नहीं कराए। अगर वो मान जाएगा तो सबसे बढ़िया आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एकदम कट ऑफ पर जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब वही वाली बात है, जिसके 80-82 नंबर हैं तो उससे कोई समस्या है ही नहीं, मतलब इसके। ठीक है, लेकिन जैसे अब एक चीज़ और है, जिसका जैसे यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया और उसके नंबर हैं बिल्कुल जस्ट 76 नंबर मान लो उसको यूपीएसआई में, मतलब लेखपाल में, तो उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। बेनिफिट उससे होगा जिसके नंबर लगभग 78 हैं, 79 हैं, 80 हैं, 81 हैं, 85 हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होगा लेखपाल वालों को। अदरवाइज़ बहुत कम नंबर वाले से बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ज़रूर उनसे एक बार इंटरेक्ट करिए, लोगों के थ्रू कराइए, आप 2-4 साथी मिलिए, उनसे बात करिए और उसके कुछ ना कुछ उसका ऐसा करिए कि उसको लगे कि हाँ, हमारा व्यक्ति सम्मान कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप जानते हो सम्मान तो सबका करना ही चाहिए, और आप एक बार करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि अगर डीबी स्किप हो गया तो आपकी भी जॉब सुनिश्चित हो जाएगी।
ठीक है साथियों, तो यही वीडियो था। और बोरिंग टेक्नीशियन के बाद आपको इसका मतलब डीबी हो जाएगा उसका, उसके बाद इसकी सूचना मिलेगी। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जुलाई में भी इसका डीबी नहीं होगा, लेकिन हम इसको कह नहीं सकते कि जुलाई में इसका डीबी होना चाहिए लेखपाल का, ये निश्चित बात है, क्योंकि बहुत समय गुजर चुका है इस टाइम तक। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।